हाय गाइस, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसे एलिक्सियर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, जिसका यूज वेरियस डिजीजेस के प्रिवेंशन और क्योर में किया जाता है, जिसे ऑसिमम सैंक्टम कहा जाता है, जिसके मदर टिंक्चर का यूज एक एक्सीलेंट टॉनिक की तरह भी किया जाता है। तो आज हम इस मेडिसिन का हमारे शरीर में टॉप टू बॉटम वेरियस ऑर्गन्स और सिस्टम्स पर क्या सिग्निफिकेंट रोल है उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही इस मेडिसिन की कौन सी पोटेंसी सबसे ज्यादा यूजफुल है और इसके डोसेजेस क्या है ये भी बताएंगे। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। ऑसिमम सैंक्टम को हिंदी में तुलसी, अंग्रेजी में होली बेसिल भी कहा जाता है। इसे ऑसिमम टेनियोफ्लोरम भी कहते हैं। हिंदुओं में इस तुलसी की घर घर में पूजा होती है। ये एक अत्यंत यूजफुल और बेहद इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जिसके अंदर लगभग सभी सूक्ष्म जीवाणुओं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विरुद्ध लड़ने की जबरदस्त क्षमता होती है, जिसकी वजह से इसमें मनुष्य शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने या इम्यून सिस्टम इंप्रूव करने की गजब की ताकत होती है। यह तुलसी की पत्तियों के एक्सट्रैक्ट द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें मेथाइल यूजिनॉल, मेथाइल चैविकॉल और अन्य यूजफुल केमिकल्स मेनली पाए जाते हैं। साथ ही टर्पिनोलिन्स, यूजिनॉल और क्यूबिनॉल भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तुलसी का संस्कृत में अर्थ होता है अतुलनीय या द इनकम्पेरेबल वन। इसे एलिक्सियर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, अर्थात जीवन को अमृत देने वाला टॉनिक या जीवन को अमृत देने वाला तत्व। तुलसी दो तरह की होती है, एक तो श्यामा तुलसी जो काली पत्तियों वाली होती है और दूसरी रामा तुलसी जिसकी पत्तियां हरे रंग की होती है। पर श्यामा तुलसी का मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा होता है, यहाँ तक कि इसकी इम्यूनिटी बूस्टर प्रॉपर्टी के कारण आज के सिनेरियो में फैली महामारी से प्रिवेंशन के लिए भी इस मेडिसिन का यूज किया जा सकता है, क्योंकि तुलसी पत्तियों के एक्सट्रैक्ट के यूज से वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले करीब करीब सभी इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ऑसिमम सैंक्टम टी हेल्पर सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। इसका यूज बहुत सी वेराइटीज ऑफ डिजीजेस जैसे डायबिटीज, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, स्किन या त्वचा संबंधी रोग, दांतों के कीड़े या केरीज, खासकर बच्चों के दांतों के कीड़े या केरीज पर इसका सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो आइए दोस्तों, ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंक्चर का हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और सिस्टम्स पर टॉप टू बॉटम क्या क्या सिग्निफिकेंट रोल है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ब्रेन या मस्तिष्क को लिया जाए तो ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंक्चर याददाश्त या मेमोरी को इम्प्रूव एवं तेज करने के लिए किया जाता है। ये एक नर्व टॉनिक की तरह से काम करता है। जब याददाश्त एकदम कमजोर हो जाए, कंसंट्रेशन की कमी हो जाए, जैसे स्टूडेंट्स का पढ़ने में मन न लगे, एकाग्रचित्तता न हो, ध्यान देना मुश्किल हो जाए, और बच्चों में तो खासकर अगर चिड़चिड़ापन आ जाए और हमेशा रोते रहते हो, बहुत डिस्टर्ब रहते हो, बिस्तर पर सोना पसंद न करें, बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाए, बात का जवाब देने की नौबत आए तो सो जाए, ऐसे सिम्टम्स दिखे तो समझना चाहिए कि ऑसिमम सैंक्टम के मार्क सिम्टम्स हैं और इसके मदर टिंक्चर के यूज से जबरदस्त लाभ मिलता है। ये एक अच्छे टॉनिक की तरह काम करता है। आइए अब हेड या सिर की बात करते हैं। सिर में भारीपन लिए दर्द हो रहा हो, एक थ्रॉबिंग पेन हो, दर्द ऐसा मानो कोई कील चुभ हो रहा हो, दबाने पर आराम मिलता हो, चलने पर चक्कर मालूम हो, सिर को कपड़े से बांधने पर आराम मिले या रैप करने पर कंफर्टेबल फील हो, तो ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंक्चर का रेगुलर यूज इनसे छुटकारा दिलवाने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। आंखों की बात करें तो आंखों में अगर बहुत दर्द हो रहा हो, रेडिशनेस आ जाए, आंखों में सूजन आ जाए, कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम्स डेवलप कर जाएं, आंखों से पानी गिरता हो जो कि नेजल कैटार की वजह से हो, आंखों को किसी चीज पर गड़ाने से धुंधलापन नजर आए, तो ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंक्चर इन्हें बहुत जल्द रिड्यूस कर देता है। अब नोज या नाक को लिया जाए तो ऑसिमम जुकाम और नेजल कैटार को क्योर करने में बहुत अच्छा काम करता है। खूब छींके आए, नाक से येलोइश या सफेद डिस्चार्ज हो रहा हो, नॉस्ट्रिल्स में अल्सर या घाव सा हो जाए, एपिस्टैक्सिस हो जाए, तो ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंक्चर का जरूर यूज करना चाहिए, जिससे बहुत जल्द रिलीफ मिलता है। ईयर्स या कान की बात करें तो सुनने की ताकत कम होने लगे, मतलब शॉर्टनेस ऑफ हियरिंग हो, कानों से वाटरी डिस्चार्ज हो या पानी जैसा निकले या पस निकले, मतलब मवाद आने लगे, कानों में एकदम गर्म हवा सी महसूस हो, तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंक्चर के रेगुलर यूज करने से थोड़े ही दिनों में इन सिम्टम्स से राहत मिल जाती है। दांतों के कीड़े या केरीज में, खासकर बच्चों के दांतों के केरीज को ठीक करने में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। ये दांतों के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया जिन्हें स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस आदि बैक्टीरिया को एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के कारण जल्द नष्ट कर देता है, जिससे केरीज को प्रिवेंट भी करता है। एक्ने या मुहासे और स्किन डिजीज जैसे रिंगवर्म्स के लिए यह मेडिसिन बहुत फायदेमंद है। चेहरे और मुंह मतलब फेस और स्किन को लिया जाए तो अगर फेस का रंग पेल या रेडिश हो जाता है, होंठ एकदम ब्राइट रेड हो जाए, मुंह में छाले पड़े हों, साथ ही जीभ है तो ब्राइट रेड कलर का हो जाए या किनारे पर रेडिश हो और बीच में सफेद कोटेड सा दिखाई दे,
बहुत लार बनती हो, मुंह का स्वाद बदबूदार और कड़वा हो जाए तो ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंचर का ऐसे में यूज करना चाहिए। इसका अमेजिंग रिजल्ट्स मिलता है। तो अब दोस्तों रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, एक अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में थ्रोट पर इसका इफेक्टिव रोल होता है। जब थ्रोट में दर्द हो, निगलने में तकलीफ हो, खांसने पर दर्द हो, आवाज में भारीपन या होर्सनेस हो तो इस मेडिसिन के प्रयोग से जल्द आराम मिलता है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के केस में अगर अस्थमा के सिम्टम्स हो, खांसने या छींकने से चेस्ट में पेन होता हो तो इस मेडिसिन का क्यूरेटिव इफेक्ट होता है। इसके यूज से कफ को बाहर निकालने में और बलगम को बाहर निकालने मतलब एक्सपेक्टोरेशन में बहुत हेल्प मिलता है। चेस्ट को लिया जाए तो छाती के दर्द में, स्टर्नम के बीच में दर्द होने पर इस मेडिसिन के यूज से रिलीफ मिल जाता है। तो दोस्तों अब अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें अर्थात जीआई ट्रैक्ट की बात करें तो ये लीवर और स्प्लीन के ग्राइपिंग पेन को या ऐंठन वाले दर्द से प्रोटेक्ट करता है। पेट में फ्लैटुलेंस या जैसे गैस भर जाता हो, वांट ऑफ एपेटाइट फील हो, पेट में भारीपन लगे, स्टूल पास आउट करने के बाद भी आराम न मिले, डायफ्राम में स्पैज्म फील हो, पेट में अजीब गर्गलिंग साउंड फील हो तो ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंचर का जरूर प्रयोग करना चाहिए। जब स्टूल या मल बहुत एबंडेंट या कॉपियस हो, बदबूदार हो, साथ में कभी कभी म्यूकस या ब्लड भी निकलता हो या फिर येलोइश और ग्रीन कलर का स्टूल हो, बुखार या हाई फीवर के साथ यदि अपने आप ही मल त्याग हो जाए अर्थात इनवॉलेंटरीली स्टूल पास आउट हो जाए, बरसात या ऑटम सीजन में डायरिया के सिम्टम्स बढ़ जाए तो ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंचर के लगातार यूज से इन सिम्टम्स को कंट्रोल करके धीरे धीरे क्योर करने में मदद मिलती है। प्रॉपर डाइजेशन के लिए तो ये अत्यंत उत्तम टॉनिक का काम करता है। तो आइए अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल्स में अगर टेस्टिस में दर्द हो तो उसे क्योर करने के लिए यह मेडिसिन का यूज करना चाहिए। महिलाओं या फीमेल्स में श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया, पोस्टपार्टम हेमरेज या पीपीएच या डिलीवरी के बाद अगर बहुत ब्लीडिंग हो, बदबूदार डिस्चार्ज होता हो तो ऑसिमम सैंक्टम का जरूर सेवन करना चाहिए। अब अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करें तो यह फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिनेट करते समय जलन, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन अर्थात बूंद बूंद में यूरिन पास आउट होना और बर्निंग सेंसेशन को प्रिवेंट करने और से रिलीफ दिलवाने में बहुत अच्छा काम करता है। बच्चों में अनचाहे पेशाब निकलने के सिम्टम्स पर इसका बहुत ही प्रभावशाली रोल है। साथ ही रीनल पेन और उसके कारण हुए वॉमिटिंग से प्रोटेक्ट करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक इफेक्ट की वजह से फीवर को क्योर करने व प्रिवेंट करने में इसका वंडरफुल इफेक्ट होता है। इंटरमिटेंट फीवर मतलब कभी टेम्परेचर कुछ समय के लिए एकदम बढ़ा हुआ हो और कुछ समय के लिए टेम्परेचर एकदम ड्रॉप कर जाए तो ये ऑसिमम सैंक्टम के लिए मार्क्ड सिम्टम्स हैं और इस मेडिसिन के यूज से जल्द आराम मिल जाता है। इन्फ्लुएंजा, कफ के साथ फीवर हो, शरीर में एक्यूट पेन या दर्द हो, हड्डियों में भी दर्द महसूस हो, मसल्स में सूजन महसूस हो और भयंकर सिर दर्द हो और प्यास बढ़ जाए, हाथ पांव में इलेक्ट्रिक शॉक जैसा महसूस हो, शरीर में ठंडक या चिलनेस के साथ फीवर आए, कंधे गर्दन आदि में एक्सेसिव स्वेटिंग हो अर्थात पसीना आए, सारे शरीर में एकदम बर्निंग सेंसेशन फील हो, ड्राउजीनेस फील हो, एकदम कोमेटोस कंडीशन अर्थात कोमा के पेशेंट की तरह अनकॉन्शियस सा दिखने लगे तो समझ लिए कि ये ऑसिमम सैंक्टम के मार्क्ड सिम्टम्स हैं। और इस मेडिसिन के यूज से रिलीफ तो मिलता ही है, धीरे धीरे सिम्टम्स क्योर भी हो जाते हैं। तो आइए अब ऑसिमम सैंक्टम के पोटेंसी की बात करते हैं। अगर इसके पोटेंसी की बात करें तो इसका मदर टिंचर ही यूज करना चाहिए और मदर टिंचर न मिले तो 3x यूज करने की एडवाइस भी दी जाती है, पर मदर टिंचर या मूल अर्क सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब डोसेजेस की बात करें तो मदर टिंचर की एक्यूट केसेस में 5 से 10 बूंदे आधे कप पानी मिलाकर रिपीटेड डोजेज लेना चाहिए। कम से कम 3-4 घंटे के इंटरवल पर लेना चाहिए, नहीं तो 5 ड्रॉप्स आधे कप पानी के साथ मिलाकर दिन में 3-4 बार लेना चाहिए, जिससे वीडियो में बताए गए वेरियस डिजीजेस से प्रिवेंशन और क्योर का काम होता है। तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा और कोशिश करिएगा कि कम से कम 10 लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचा सकें ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। नमस्कार।